साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और आज हम इनसे बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो बताइए डॉक्टर साहब, अपना जो टॉपिक है आज प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती किसान भाइयों को थोड़ा समझाइए कि प्राकृतिक खेती होती क्या है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। प्राकृतिक खेती जीवाणुओं की खेती होती है। अगर हम बात करें कि जो पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है वो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराना ही प्राकृतिक खेती है। अगर हम छोटा एग्जाम्पल लें कि जैसे आपने वातावरण के अंदर आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन पहले से ही मौजूद है, तो वो जीवाणुओं द्वारा लेके फिक्सेशन करके पौधे को देना ही प्राकृतिक खेती का एक आधार है। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे पहले तो अपने पास एक देसी गाय की आवश्यकता है। देसी गाय से हम इसमें जीवामृत और घन जीवामृत बनाएंगे, जो कि पोषण देने के लिए हमारे पास प्राकृतिक खेती के अंदर मूल स्तंभ है। तो वो जो जीवामृत बनेगा वो देसी गाय के गोबर से बनेगा। गोबर से बनेगा। जो देसी गाय का गोबर होता है उसमें 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं, जो कि हमारी खेती के लिए लाभदायक होते हैं। तो हमारे पास 2 मेन पोषण के हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। इसके द्वारा हम पौधों की जो पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा हमारा प्राकृतिक खेती के अंदर क्या है कि जो कीटनाशी वगैरह है, जो ये भी प्राकृतिक खेती के अंदर जो सुरक्षा कवच के तौर पे हम नीम अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, अग्नि अस्त्र, सौंठ अस्त्र, बीजामृत ये बनाते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जितना भी जैसे कोई कीट आता है तो हम उसमें नीम अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। नीम अस्त्र के अंदर क्या है कि देसी गाय का गोबर यूज़ करते हैं, साथ में गौमूत्र यूज़ करते हैं और नीम के पत्ते यूज़ करते हैं। तो वो नीमास्त्र बन जाता है। वो नीम अस्त्र के लिए मैं विस्तार से आपको बता दूंगा कि नीम अस्त्र कैसे बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र कैसे बनाते हैं, अग्नि अस्त्र कैसे बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्राकृतिक खेती के अंदर बिना खाद दवाई के आप खेती कर सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मतलब आपके कहने का मतलब है कि प्राकृतिक खेती में हमारे पास एक देसी गाय होनी चाहिए, उसके गोबर से, उसके मूत्र से हम ब्रह्मास्त्र और ये नीमास्त्र वगैरह यूज़ करेंगे। हाँ। इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे। तो क्या बिल्कुल भी फिर खाद की और पेस्टिसाइड की और केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है किसानों को? अगर हम देखें कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव है उसके पोषण के लिए जो सृष्टि ने एक आधार बनाया हुआ है। जो हम केमिकल डाल रहे हैं ये तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल दे रहे हैं। जो हम कहने का मतलब तुरंत ऐसे उसको पोषण दे रहे हैं पौधों को। लेकिन जीवामृत, घन जीवामृत, इसके अंदर क्या है कि जो जीवाणु है वो वातावरण में से और पानी में, जीवाणु सभी जगह है, पानी में भी हैं, मिट्टी में भी हैं, सिर्फ अग्नि को छोड़ के सभी जगह जीवाणु हैं। वो जीवाणु क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, सभी जो से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करेंगे, एक्युमुलेट करके पौधे को देंगे। तो वो सभी उपलब्ध हैं कि उसमें बस क्या है कि आपको थोड़ा टेक्निकली अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने के बाद आप उसको पौधों को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी जीवामृत की और प्राकृतिक खेती की बात। डॉक्टर साहब, अब प्राकृतिक खेती के फ़ायदे क्या क्या है किसान भाइयों को, जरा वो भी थोड़ा समझा देना। प्राकृतिक खेती के अंदर आपकी लागत बिल्कुल शून्य है। सिर्फ आपको एक देसी गाय की लागत है। उसके बाद आपको इसके अंदर क्या है कि आपको बाजार से कुछ नहीं लेके आना। जो किसान के पास उपलब्ध है उसी से ही वो अपनी खेती करेगा। देसी गाय है उसके पास, गुड़, गोबर, गौमूत्र सब उसके पास उपलब्ध है, उससे वो जीवामृत तैयार कर सकता है, घन जीवामृत तैयार कर सकता है। नीम अस्त्र बनाएगा तो नीम अस्त्र क्या है कि उसके पौधे नीम के पहले ही उसके पास मौजूद है किसान के पास, उसको बाजार से कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। जो उसके पास उपलब्ध है उसी से वो सभी शस्त्र बनाएगा और अपने खेत में इस्तेमाल करेगा। तो इससे तो किसान भाइयों का डॉक्टर साहब सारा खर्चा बच जाएगा। हाँ, इसमें शून्य लागत है और उपज भी जो केमिकल फार्मिंग है उसके बराबर है। अच्छा, तो किसान ऐसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे धान की बात करते हैं। धान के अंदर आपकी यील्ड जैसे प्राकृतिक खेती के अंदर 35 क्विंटल के आसपास आती है प्राकृतिक खेती के अंदर। अब बात करते हैं धान के अंदर, जैसे कि अभी ये कीटनाशी डाल रहे हैं लोग, वीडीसाइड डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि धान के अंदर जो 35 दिन पानी लगाते हैं खेत के अंदर, वो किस लिए लगाते हैं?
वो इसलिए लगाते हैं कि ताकि उसके अंदर जो खरपतवार है वो ना उगे। फिर भी किसान क्या करते हैं, 35 दिन का पानी भी लगा रहे हैं, साथ में उसके अंदर खरपतवार की दवाई भी डाल रहे हैं, जो कि आपकी लागत ही बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। आपको थोड़ा, अब जैसे दीमक की बात करें, दीमक अगर जहाँ पर पानी खड़ा होगा खेत के अंदर, वहाँ दीमक बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन फिर भी किसान क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहाँ से पेस्टिसाइड लाते हैं और खेत में डालते हैं। तो उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक खेती के अंदर आप एक बार अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेके प्राकृतिक खेती स्टार्ट करो, उसमें आपकी लागत शून्य होगी और मुनाफा आपका बढ़ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, किसानों की दुगनी आय, तो प्राकृतिक खेती से आप दुगनी आय कर सकते हैं। तो उससे ज़मीन भी बचेगी डॉक्टर साहब, हमारी ज़मीन भी ज़मीन सुरक्षित भी रहेगी। बढ़ेगी। अब पहले एक बात और देखो कि आप लोग, कि जब भी जैसे मिट्टी के अंदर कोई बरसात आती थी तो उसमें खुशबू आती थी, लेकिन अब क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर इतने डल गए हैं, पेस्टिसाइड इतने डल गए हैं कि अब आपको वो नहीं मिलेगी खुशबू। वो खुशबू क्या थी कि जिस टाइम मिट्टी पे पानी डलता था तो वो सब जीवाणुओं की खुशबू थी। तो अब ऐसा नहीं है। और देखो, केमिकल फार्मिंग अलग है। केमिकल फार्मिंग के अंदर ये देखो कि जैसे हम क्या करते थे, अप्रैल के अंदर अपने खेतों को क्या करते थे, अप्रैल के अंदर खेतों को गहरी जुताई करके छोड़ देते थे, खेत को खाली छोड़ते हैं। केमिकल फार्मिंग के अंदर ये जरूरी है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक खेती के अंदर अपने खेत को ज़्यादा से ज़्यादा ढक के रखो, खरपतवार ना उगने दो, मल्चिंग का इस्तेमाल करो, गहरी जुताई मत करो। आप अप्रैल मई के महीने में आप ढैंचा मूंग की खेती कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। तो किसान साथियों, ये होगी प्राकृतिक खेती की बात कि प्राकृतिक खेती होती क्या है, प्राकृतिक खेती के फ़ायदे क्या क्या हैं, ज़मीन को कैसे फ़ायदे होंगे और किसान भाइयों का खर्चा कैसे बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर साहब को अगले सेशन में बुलाएंगे, उसमें हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र के बारे में। तब तक के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद। किसान भाइयों, आप लोगों का भी धन्यवाद।